विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम इस संस्कृति के अंतर्गत जो भी शुभ गुण कर्म पदार्थ हैं उनके ऊपर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। मनुष्य को जीवन जीने के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के सोपान को निरंतर चढ़ते रहने के लिए, अपने अंतिम लक्ष्य को पाने के लिए मनुष्यों को उचित है कि वह वैदिक संस्कृति के अनुरूप अपने जीवनचर्या का पालन करें। ईशोपनिषद में वर्णित आध्यात्मिक चेतना के स्तर को ऊर्ध्वगामी उच्च धरातल पर स्थापित करने के लिए जो विषय बताए गए हैं वह मनुष्य के जीवन में उसके लक्ष्य की प्राप्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन कैसा हो, हम उस ईश्वर की सत्ता को किस प्रकार से अनुभव करें कि हम सदैव निरहंकार भाव में जिए। ईशोपनिषद के पहले ही मंत्र में ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधः कस्य स्विद्धनम। माने एक एक मंत्र में पूरा पूरा सार समाहित कर दिया है। इतनी सुंदर रचना मंत्रों के माध्यम से, इतने सुंदर विचार ऋषियों ने हमें दिए हैं। उसका मूल कारण क्या है, उसका मूल अभिप्राय क्या है? माने अपने समस्त जीवन के अनुभवों को मंत्र के माध्यम से व्यक्त करना। मंत्र अर्थात विचार। किस प्रकार से हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें। और धर्म क्या है? एक पंक्ति महात्मा नारायण स्वामी जी की एक कर्तव्य दर्पण, एक छोटी सी पुस्तक उनकी मिलती है, तो उसमें उन्होंने बड़ा सहज वर्णन किया है उस विषय में। कहा कर्तव्य ही धर्म है। व्यक्ति परेशान रहते हैं, धर्म क्या है, धर्म के स्वरूप क्या है। बड़ा ही सहज और व्यावहारिक ज्ञान उन्होंने दिया है कि कर्तव्य ही धर्म है। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियां, तो विद्या अर्जन करना उनका धर्म है। श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास, विद्याभ्यास, योगाभ्यास ये उनके लिए धर्म है। स्वयं को निरोग रखते हुए अपने जीवन को जीना, ये धर्म की परिभाषा है। यही उनका कर्तव्य है। हम अपने शास्त्रीय ज्ञान को व्यावहारिक स्तर पर जितना उतार पाते हैं, यही तो शास्त्रों का मूल है। तो धर्म का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को भली भांति जानने की हमें आवश्यकता है। तो सीधी सी बात है, अपने कर्तव्य कर्मों को हम करना प्रारंभ करें। कर्तव्य कर्म व्यक्तियों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उसके कर्तव्यों का निर्धारण उसी के अनुसार हुआ है। तो जिसके जैसे कर्तव्य है वैसे ही पालन करे, और समझो मानो वह धर्म का ही तो पालन कर रहा है। तो इस प्रकार से बड़ी सरल और सहज व्याख्या हमारे ऋषि करते हैं। और ऋषियों के ज्ञान को तो कहा ही जाता है ना, ऋषि जो सरलीकृत करके, ऋषि जो सरलीकृत करके ज्ञान को हमें प्रदान करें, वो ऋषि। ऋषियों के विषय में बहुधा मैं कहता ही रहता हूँ, 3 प्रकार से
जो हमारी ऋषि ज्ञान परंपरा है उसमें, हालांकि ऐसे तो कहना नहीं चाहिए कि ऋषियों का परीक्षण करने के लिए, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ऋषि कौन है, आप्त पुरुष कौन है, इसका भी निर्धारण करने के लिए एक कसौटी दी है। जो साक्षात्कृत धर्म है, यथा चिख्या पैशा और भूत दया, वात्स्यायन भाष्य में, न्याय दर्शन के वात्स्यायन भाष्य में आचार्य कहते हैं, जो साक्षात्कृत धर्म है, जिन्होंने अपने अनुभव से उन विषयों का साक्षात्कार किया है, वो यथा चिख्या पैशा, अर्थात जैसा स्वयं जाना वैसे ही बताने की इच्छा उनकी है, माने बीच में मिलावट नहीं करते। जो शुद्ध ज्ञान उनको अनुभव हुआ है वही शुद्ध ज्ञान अपने आने वाली पीढ़ियों को देते हैं। उससे होता क्या है, जो साक्षात अनुभूति हमारे ऋषियों को हुई है वो उसी अनुभूति को जैसी स्वयं को हुई है वैसा ही वर्णन करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। आप कहेंगे कि अनुभूति के विषय तो वर्णन नहीं कर सकते हम किसी का, अनुभूतिक विषयों का वर्णन तो नहीं किया जा सकता, ऐसे ही सबको पता है। कोई कहे कि मुझे भूख लग रही है, तो भूख लग रही है तो वो ये तो बता सकता है कि भूख लग रही है, पर वो ये नहीं बता सकता कि भूख से क्या क्या हो रहा है। वो अनुभूति तो स्वयं व्यक्ति विशेष को ही होती है। लेकिन ऋषि क्या है, ऋषि जितना भी मैक्सिमम, जितना भी शब्दों के माध्यम से हम दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं बिना किसी मिलावट के, ऋषि वैसा करते हैं। और मूल में क्या रहती है, भूत दया, संसार के समस्त जीवों का कल्याण हो, यह भाव उसके मूल में रहता है। तीसरी बात, तो ये तीनों विशेषण जहां देखने को मिल जाए आपको, साक्षात्कृत धर्म, यथा चिख्या पैशा और भूत दया, प्राणी मात्र पर दया का भाव, ये तीनों विषय जहां देखने को मिलते हैं एक साथ, तो समझो वह आप्त पुरुष है, वह ऋषि कोटि के व्यक्ति है। ऐसा एक विषय शास्त्रकार आचार्यकार कहते हैं। तो ऋषियों ने जो भी ज्ञान, जो भी शास्त्रों में लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो शास्त्रों में लिखी बातें हैं, ये व्यावहारिक धरातल पर तो हो ही नहीं सकती। अरे जो शास्त्रों में लिखी बातें हैं वो व्यावहारिक स्तर से ही तो आई हैं। ऋषियों ने जिस जीवन को जिया है, जैसा अनुभव किया है, जो उस ईश्वरीय ज्ञान का अनुभव किया है, वही तो ज्ञान मंत्रों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से हमारे ऋषियों ने दिया है। और जो ज्ञान, वो उसका प्रयोग क्या है, ताकि हम भी अपने व्यावहारिक जीवन में उसका प्रयोग कर पाए, हम भी उस अंतिम सत्य को जान पाए। तो शास्त्रीय ज्ञान का व्यावहारिक धरातल पर न होना, यह तो कोई बात ही नहीं है। जो भी शास्त्रीय ज्ञान है वह तो व्यावहारिक स्तर पर उद्घटित होने के लिए ही है। हम पूर्ण रूप से उसको जाने, पूरा प्रयास करें। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी इस विषय पर विशेष बल देते हैं कि वेदों में जो उपदेश है, हमारी वैदिक संस्कृति में जो उपदेश है, वो केवल उपदेश पढ़ने मात्र के लिए नहीं है। स्वयं जिए, अन्यों को भी जीना सिखाएं, स्वयं करें, अन्यों को भी कराएं, यानी शास्त्रोक्त जीवन जीना। इसको एक शब्द में कहें तो कह सकते हैं शास्त्रोक्त जीवन जीना। तो वेद मंत्र क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं, वो सब यही कहते हैं कि मनुर्भव, हे मनुष्य तू मानव बन जा। आदमी कहते हैं ना, आदमी उसको कहते हैं, तो मनुष्य बन जा, मानव बन जा, मनुर्भव, मनन चिंतन करने वाला व्यक्ति बन जा। इस समस्त जगती में जितने भी प्राणी मात्र हैं, सर्वोत्तम रचना जो है वो मनुष्य जीवन है, मनुष्य की है। टू बी अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, यही तो उद्देश्य है जीवन का। सारे ऋषि, सारे शास्त्र हमारे यही तो बताते हैं। नर से नारायण की यात्रा, मानव से महामानव बनने की यात्रा, माने अपने दीपक को प्रकाशित कर लो। प्रकाश तो
स्वभाव बन जाएगा हमारा। जिस प्रकार से दीपक को प्रकाशित करते हैं तो वह अपने चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न करता है, और दीपक को देखने के लिए हमें किसी अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती है। वह दीपक अन्यों को भी प्रकाशित करता है और स्वयं तो प्रकाशित होता ही है। तो इसीलिए हमें इन सभी साधनों से अपने जीवन को प्रकाशित करना है, और हमारे द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्म पुण्य कर्म ही होंगे, समस्त समष्टि के संसार की मंगल कामना के ही होंगे, तो उसमें तो कोई संशय है ही नहीं। तो हमें कैसे भी करके 100% विधि पूर्वक जीवन जीते हुए, ध्यान दीजिएगा, विधि पूर्वक जीवन जीते हुए, विधि और निषेध, वैदिक संस्कृति में दो पक्ष चलते हैं, एक विधि पक्ष है और एक निषेध पक्ष है। विधि क्या क्या करना, निषेध क्या क्या नहीं करना। महाभाष्य में बड़ी अच्छी चर्चा आती है। व्याकरण शास्त्र का एक महान ग्रंथ है महाभाष्य। उसमें विषय आता है कि हमें क्या विधि को ही जानना चाहिए, निषेध पक्ष को नहीं जानना चाहिए। तो कहते हैं विधि को भी जानना चाहिए, और जहां तक आवश्यक हो निषेध पक्ष को भी जानना चाहिए, जिससे कि निषेध पक्ष में हमारी प्रवृत्ति न हो। क्या सारे ही निषेध पक्षों को जाने? तो उसका उत्तर देते हैं जितना आवश्यक हो उतना जाने, बहुत अधिक नहीं। कुछ गुरुजनों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, माता पिता शास्त्र जहां आज्ञा देते हैं उन पर विश्वास करें। जैसे किसी ने कहा कि भाई शराब पीने से हानि होती है, तो कोई बच्चा अड़ जाए इस बात पे कि नहीं मैं तो निषेध पक्ष को भी जानूंगा, हानि क्या क्या होती है मैं तो पीकर अनुभव करके बताऊंगा, गलत बात, वहां नहीं। दुराग्रह कहेंगे, हठ कहेंगे, ये बात इस प्रसंग से एकदम भिन्न हो जाएगी। कोई कहे मैं साइनाइड खाकर देखूंगा, इसका अनुभव कैसा है? अरे खाते ही मर जाएगा, अनुभव क्या करेगा? तो इसलिए जो विषय, इसलिए मैंने विशेषण दिया जो बहुत आवश्यक विषय है जहां करना ही है। जैसे अब कह देंगे भोजन अधिक नहीं करना चाहिए, आलस्य आता है। अब कोई कहने लगे नहीं जी मैं तो करूंगा, ठीक है भाई खा के देख लो 2 रोटियां और ज्यादा, आ जाएगा आलस्य। अगर इतना ही है तो कर लो परीक्षण, कर लो अनुभूत स्वानुभूत विषय बना लो। तो इस प्रकार से बहुत छोटे मोटे विषय, बहुत ही हल्के। चलिए, तो कहने की बात यह है कि हमें अपने ऋषियों के ऊपर पूर्ण विश्वास करके विधि में प्रवृत्त होना है और निषेध पक्ष से बचना है। जहां जितना आवश्यक होता है वो बता ही देते हैं, माता पिता बता ही देते हैं, आज गुरु आचार्य बता ही देते हैं। तो हमें बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि को उस कार्य में नहीं लगाना, क्योंकि विधि के कार्य भी तो बहुत हैं। आप ये सोचेंगे कि नहीं अगर हमने नहीं जान पाए तो हमारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा, तो दो पक्ष हैं आपके पास, एक बुरे कार्यों को जानने का पक्ष है, एक अच्छे कार्यों को जानने का पक्ष है। और अच्छे कार्य इतने हैं कि आपका एक जीवन तो क्या, आपके पूरा जीवन निकल जाएगा, कई हजार जीवन निकल जाएंगे। तो अभी विधि संबंधी इतने कार्य हैं, इतने नियम हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, आप उनको ही जानने में समय लगाओ ना। बुरे कार्यों को जानने में समय क्यों लगाते हो? और जहां पर आवश्यक होता है तो वहां तो जानते ही हैं। अब जैसे चोर चोरी करते हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति इस परेशानी में जिए कि चोर चोरी कैसे करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो भाई आप अपना कार्य करो, आपको जिस कार्य में कहा है वहां करो। आपको उससे परेशानी है तो जाकर पुलिस में जाओ। यह कार्य विशेष कार्यों में आ गया तो पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि चोर चोरी ऐसे करते हैं, यहाँ ये कार्य करेंगे, गलत कार्य तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आपको उसको पकड़ना है तो आपको इस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनानी है। तो जो जिसका कार्य है उसको उस कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब सारे निगेटिव कार्य, सारे गलत कार्यों का हम परीक्षण करने लगे तो मनुष्य का जीवन तो गया है काम से। इतनी सुंदर रचना नेगेटिव कार्यों में लगा दी, सारी एनर्जी नेगेटिविटी में लगा दी। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स ओनली। इसीलिए परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रातः काल में उठकर ही, भोर में उठ करके ही उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करें और योग से अपनी ब्राह्मी चेतना को जागृत करें। योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के शरीर से, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के शरीर से स्वेद की धारा प्रवाहित होती रहनी चाहिए। पुरुषार्थ पूर्वक स्वेद की स्वर्णमयी बूंदों से आरोग्य की गंगा निकलती है।
और इस बात को आपको स्वयं अनुभव करना होगा। ये स्वेद कौन सा है? स्वेद माने अर्थात पसीना। ये धूप में बैठने वाला पसीना नहीं है कि दोपहर को धूप में बैठ गए जी कि पसीना आ गया, अब हम तो आरोग्य में हो गए। आरोग्य नहीं मिलेगा, बीमार हो जाओगे। पुरुषार्थ पूर्वक व्यायाम करके, आसन करके, अच्छे से प्रातः काल उठकर गुनगुना पानी पिए और उसके बाद में फ्रेश आदि होकर के फिर करें आगे। आंवला एलोवेरा का जूस ले लें थोड़ा थोड़ा। चलिए, आयुर्वेदिक विषय बताने का कार्यक्रम नहीं है, सामान्य, क्योंकि यह भी तो ठीक है, आरोग्य रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, तभी तो सारी चीजें सिद्ध हो सकती हैं। आरोग्य यदि नहीं है तो इस जीवन को जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, नेगेटिविटी में जीने लगता है और उसके जीवन की समस्त पॉजिटिव ऊर्जा उसको स्वस्थ रखने में ही लगानी पड़ती है। तो इसलिए अपने जीवन से 1 घंटा आप दे दो। और आप सोचेंगे 1 घंटा रोज देंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो थोड़ा दीर्घ काल की प्लानिंग करो ना। सामान्य आयु 70 से 80 वर्ष है। आप यदि दिनचर्या का ठीक ठीक पालन करेंगे तो आपकी सामान्य आयु 90 से 100 वर्ष, 100, 150, 200 वर्ष तक हो जाएगी। उस 1 घंटे का प्रभाव कितना, एक एक घंटा आने वाले समय में, एक एक दिन की आपकी आयु को बढ़ाने वाला है। और आप जितना भी जिएंगे आप निरोग रहेंगे, आप इस समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी हो जाएंगे। सोचकर देखिए उस 1 घंटे का आउटपुट कितना है। लोग सोचते हैं कि 1 घंटा, लोग सुबह को इस घंटा तो हम ये काम करते हैं, अरे कर लेते, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप करते कार्य, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी आयु जो आप 100 वर्ष तो सामान्य जीने के लिए सब पूरे शास्त्रों में कहिए 100 वर्ष तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, कॉमन मिनिमम बता रहा हूँ। भूयश्च शरदः शतात, 100 से भी अधिक कितना ही जिए, ऐसा है। और 100 वर्ष तक जीने का अर्थ भी ये नहीं है बहुत शिथिल होकर के, मतलब जीवन को काटने वाला कार्यक्रम भारत में नहीं है। 185 वर्ष के भीष्म पितामह युद्ध के मैदान में धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हैं तो बड़े बड़े महारथी भी देखते रह जाते हैं। किस पक्ष में क्या, वो एक अलग पक्ष है। मैं अभी जिस प्रसंग में बात कह रहा हूं उस विषय को लेते हैं। 70 और 80 वर्ष की अवस्था में तो सभी थे, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, सारे। बात कहने की यह है कि मनुष्य यदि चाहे तो अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकता है, चाहे तो। उसके लिए करना पड़ेगा, केवल उपदेश सुनने से नहीं। हम भी यहाँ पर गुरुकुलीय दिनचर्या का पालन करते हुए सारे ब्रह्मचारी, छोटे से बड़े, सारे इस जीवन को जीते। प्रातःकाल उठ करके वही दिनचर्या जो ऋषियों की दिनचर्या है, ऋषिणाम चरितम सत्यम। उनका जो आचरण वो अपने जीवन में करते हैं, जिस प्रकार से अपने भावों में, अपने विचारों में विकार रहित जीवन को, शारीरिक पक्ष से हम आरोग्य को प्राप्त करें, मानसिक स्तर से हम शुद्ध विचारों को अपनाएं और जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। 2-3 लक्ष्य लेकर के जीवन को आगे चलो और अंततः तो एक लक्ष्य है ही सभी का। प्रतिदिन आप जब शाम को सोएं तो आप स्वयं से संतुष्ट हो जाएं, बस इतनी सी बात है। तो इस प्रकार से स्वयं को स्वस्थ रखते हुए, और हमारे तो मंत्र ऐसे हैं, ईशोपनिषद का अंतिम मंत्र क्या कहता है? ओम अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यस्मज्जुह्राण मेन भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। ओम अग्ने नया सुपथा, हे अग्निदेव, अग्नि नया ले चल हमें सुपथा, सुपथ से ले चल, अच्छे मार्ग से ले चल। हे अग्निदेव, अग्निदेव जो कि समस्त विकारों को भस्मीभूत करके उसको उसके शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित करते हैं, ऐसे अग्निदेव। कितना सुंदर विशेषण, कितनी सुंदर उपमाएं, कितने सुंदर प्रार्थनाएं। हे अग्निदेव माने अग्निदेव कहने मात्र से ही जिस देव से हम प्रार्थना कर रहे हैं उस देव का स्वरूप ही कैसा है कि जो हमारे समस्त विकारों को जला करके नष्ट कर देता है। ऐसे देव से हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थनाएं तो सफल होंगी। करने वाला प्रार्थना करते समय ही इतनी ऊर्जा से भर जाएगा कि उसको किसी अन्य विषय की आवश्यकता ही नहीं होगी।
अरे प्रार्थना भी करें तो अच्छे अच्छे देवों से करें। अब जैसे एक व्यक्ति प्रार्थना करे अपने पड़ोसी से और एक व्यक्ति प्रार्थना करे सीधे प्रधानमंत्री से, तो प्रधानमंत्री से प्रार्थना करने वाला का मनोबल तो बहुत एक स्ट्रांग होगा ना। तो वही तो होगा, ओम अग्ने नया सुपथा राय आसमान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। हमसे जो भी हमारे बुरे कर्म होते हैं, जितने भी हैं, सभी को दूर करने के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं। वही तो उपनिषद कह रहा है, आसमान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोधि, जितने भी उनको नष्ट करने के लिए, विनाशाय योधि, आसमान अस्मत्, जो हमसे जितने भी कुटिल कर्म हैं वो सभी, जुहुराणम कुटिलम, जो कुटिल एनम पापम, जो भी पाप कर्म है, टेढ़े मेढ़े जितने भी कुटिल कर्म है वो सब हमसे दूर कर दीजिए। भूयिष्ठान्तेन मुक्तिम विधिम, इसलिए हम तो आपकी बार बार भूयिष्ठान्तेन, बार बार हम आपसे प्रार्थना करते हैं, बार बार आपको नमस्कार करते हैं कि आप हमारे जीवन से इन कुटिल कर्मों को दूर कर दीजिए। अग्निदेव से हम प्रार्थना करें, दूर कर दीजिए, जलाकर नष्ट कर दीजिए, अ कंप्लीट इरेडिकेशन, जड़ से उखाड़ करके नष्ट कर दीजिए, दोबारा दग्ध बीज कर दीजिए। परम सिद्धेश्वर स्वामी जी बोलते हैं ना, दग्ध बीज अवस्था ऐसी। तो इतने सुंदर मंत्रों के साथ में इस ईशोपनिषद को, इसका अंतिम मंत्र है, आज यहां पर समाप्त करेंगे, क्योंकि इसमें पूरी तरह से ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृध कस्य स्विद्धनम, यहां से बात को शुरू किया और बताया समस्त ब्रह्मांड में जो भी चराचर जगत है इसमें किया है, इसमें संपूर्ण समष्टि में ईश्वर का वास है। इस भावना से हमारे चित्त में अहंकार का भाव एकदम नष्ट होता है, क्योंकि हमारे समक्ष सदैव एक ईश्वरीय सत्ता एक विशाल रूप में हमारे समस्त उपस्थित है। तो उस भगवत सत्ता के आगे मनुष्य अहंकार कर ही कैसे सकता है, यह तो प्रश्न ही नहीं उठता। और अंत में अगर कुछ बच भी जाता है तो अंत में कहा, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, उन सभी समस्त विकारों को, समस्त बुराइयों को आप जुहुराणम एनम, जो भी हमारे पाप है उनको सबको युयोधि दूर कर दीजिए हमसे। और हम बार बार तेरी शरण में आते हैं, हम बार बार तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम कृतज्ञता के साथ आपसे प्रार्थना करते हैं, बड़े ही विनम्र हृदय से प्रार्थना करते हैं, शुद्ध पवित्र भावों से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें अपने पथ पर ले चल, हमें इन कुटिलताओं से बचाइए, हमें उन अभ्यासगत दोषों से बचाइए जिनके हम वशीभूत हो चुके हैं, हमें वो संकल्प शक्ति प्रदान करें प्रभु, ताकि हम प्रभु के मार्ग पर विश्वास के साथ चल सकें, संकल्प के साथ चल सकें, और जो बुराइयां हैं वो हमसे दूर हो सकें। इन्हीं शुभ भावों के साथ हम सभी अपने जीवन में शुभ गुणों को धारण करें, अपने जीवन से समस्त बुराइयों को हटा दें, शारीरिक स्तर पर निरोग रहें, मानसिक स्तर पर सभी विचारों से, सभी विकारों से जितने भी बुरे विचार हैं उनको धीरे धीरे नष्ट करते जाएं, संस्कारों के स्तर पर भी उनको नष्ट करें, दग्ध बीज हो जाएं, और आध्यात्मिक स्तर पर अपने उस परम लक्ष्य को, उस प्रभु धाम को हम पाएं, जीवन जीते हुए ही जीवन मुक्त दशा को हम पाएं। इन्हीं शुभ भावों के साथ, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज की संग को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः।